अभिषेक को एक गैलरी की वेबसाइट चाहिए, गैलरी ऐप या वेबसाइट। सो अभिषेक नीड गैलरी वेबसाइट, और उसके लिए उसको एक डेवलपमेंट टीम या एक प्रॉपर आईटी कंसल्टेंट टीम की जरूरत है। और वो उसके लिए जाता है किसी आईटी कंपनी पे, और आईटी कंपनी उसको अपने ठीक है। तो अभिषेक को अपनी एक आर्ट गैलरी अब इंडिया लेवल पे ले जानी है, तो उसको एक वेबसाइट चाहिए, उसको एक एप्लीकेशन चाहिए। तो वो रीच आउट करता है किसी कंसल्टेंट कंपनी को, आईटी कंपनी को। इसका नाम कुछ भी समझ लीजिए, एबीसी। और अभिषेक उनसे बोलता है कि आई नीड अ ऐप और गैलरी फॉर माय गैलरी ऐप बिजनेस। तो अब आईटी कंपनी क्या करेगी, उसको पूरा ओवरव्यू देगी, लाइक वी हैव डेवलपमेंट टीम, और हम आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। सो वो इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके उनके डेवलपमेंट टीम से, जो उनके हेड्स हैं। दूसरी टीम जो आपकी आएगी वो आएगी क्यूए टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम या टेस्टिंग टीम, जो उनके सॉफ्टवेयर को अच्छे से टेस्ट करके बग्स फ्री, इशूज फ्री, वल्नरेबिलिटी फ्री बनाकर देगी। देन सेकेंडली वो इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारे पास जो सेकेंड टीम है वो टीम है ऑपरेशंस की। सो ऑपरेशंस टीम्स क्या करती है कि ऑपरेशन टीम आपको पूरा इंफ्रा प्रोवाइड कराएगी, जिसमें कि क्लाउड इंजीनियर्स होंगे, सिस्टम एडमिन्स होंगे जो आपके पूरा सिस्टम को मैनेज करेंगे, डेटाबेस इंजीनियर्स होंगे, मे बी नेटवर्क इंजीनियर्स भी हों। ठीक है, तो ये सब इंजीनियर्स इनके ऑपरेशन टीम के होंगे। देन वो फाइनली अमाउंट डिसाइड करेंगे और टाइम डिसाइड करेंगे कि हम इतने टाइम में इतने अमाउंट में आपको ये एप्लीकेशन बनाकर देंगे। सो अभिषेक अगर डील अच्छी लगती है तो डील एक्सेप्ट करेगा, और देन ये लोग अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ सम फेसेस, यानी कि सॉफ्टवेयर में एक लाइफ साइकिल होती है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो HDLC के जो फेसेस होते हैं उसके थ्रू पास होकर जाता है। तो पहला फेस होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी आप क्लाइंट के साथ मिलकर रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। सेकेंडली, जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाती है तो होता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद आप उसको करते हो डिजाइनिंग। देन डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट। डेवलपमेंट फेज कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद उसका डिप्लॉयमेंट, उसको सर्वर्स पे डिप्लॉय किया जाएगा जिससे कि वेबसाइट अप एंड रनिंग हो। देन उसकी होगी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग वगैरह अच्छे से होने के बाद आप डिलीवरी दे देते हैं, और डिलीवरी के बाद फाइनली उसका सपोर्ट चलता रहता है। उनको जो भी अगर चेंजेस कराने हो या जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं।
तो इतने स्टेप्स से होकर गुजरता है, तब एक सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप होता है। तो HDLC पहले सुना है या फिर डिटेल में इसको ले जाना है? चलो एकदम डिटेल ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये HDLC फेज स्टार्ट होगा, ये जो कंपनी थी, IT कंपनी जिसको ये सॉफ्टवेयर डिलीवर कराना है, ये जो कंपनी है, ये अब डेवलपमेंट करने के लिए या पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसको वापस बनाकर देने के लिए अपने इन स्टेप्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसमें जो टू डेवलप अ प्रोडक्ट देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको फॉलो करके वी कैन अचीव दिस HDLC, टू डेवलप अ प्रोडक्ट देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, जिसमें कि आपने एक नाम सुना होगा वाटरफॉल मॉडल, देन सेकेंडली है आपने सुना होगा एजाइल मॉडल। तो ये दोनों मॉडल्स है जो HDLC पे ही वर्क करते हैं और इसके थ्रू सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया जाता है। तो HDLC में दो अप्रोचेस हैं, पहला है वाटरफॉल मॉडल। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो वाटरफॉल मॉडल फॉलो करके आपके सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती हैं। तो वाटरफॉल मॉडल कैसे वर्क करता है कि आप एक एक स्टेप्स को पहले फोकस करते हैं, देन वो स्टेप पूरी होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो स्टेप्स वही रहेंगी जो इसमें है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो इसमें भी आपकी पहली स्टेप रहेगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि क्लाइंट के साथ मिलकर उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है कि व्हाट ही नीड्स। जैसे अभिषेक आया हुआ है और अभिषेक की डील हुई है इस कंपनी के साथ, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, आपके यूजर्स कौन से हैं, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो इस टाइप की चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या आपको कलेक्ट करना है कि देखो ये जो हाई जितने ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स में आप किसी एक पर्टिकुलर टीम में होंगे। जैसे अगर कोई QA इंजीनियर है तो वो इस फेज में, कोई ऑपरेशन साइड से होगा तो डिप्लॉयमेंट फेज में, कोई डेवलपर है तो इस फेज में। बट एक्चुअली में पूरा सॉफ्टवेयर इस पूरे फेज से होकर ही गुजरता है, उसके बिना डिजाइन नहीं किया जा सकता। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है कि इन्फो अबाउट द यूजर्स, अबाउट द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स चाहिए ये सब कलेक्ट किया जाएगा, आर कलेक्टेड। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और प्लेटफॉर्म कम, इसमें हम लोग ये भी पता करते हैं कि प्लेटफॉर्म की कंपेटिबिलिटी क्या है, आपको विंडोज़ पे चाहिए, आपको मोबाइल पे चाहिए, आपको मैक पे चाहिए, ठीक है, आपको लिनक्स बेस चाहिए, किस टाइप का आपका प्लेटफॉर्म रहेगा। उसके बाद से आपको किस किस टाइप के फीचर्स चाहिए, फीचर्स लाइक कि आप उस पर क्या क्या चाहते हैं। होम पेज हो गया आपका, लॉगिन पेज हो गया, चैट फैसिलिटी हो गया, उसके बाद से पेमेंट ऑप्शंस हो गए। तो ये सब कलेक्ट किया जाएगा यूजर से, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिकली किस किस के साथ होगी, जो टीम हेड्स है उनके साथ एंड जो क्लाइंट है उसके साथ। यानी कि हमारा जो ये अभिषेक है, जो टीम यहाँ गैलरी अपने उसका बिजनेस का ओनर है, और जो IT टीम के डेवलपमेंट के हेड है, QA के हेड है या ऑपरेशंस के हेड है वो, और डायरेक्टर के साथ।
जब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि आपने उसका रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लिया, देन यू विल गो विथ प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या होगा कि आप उसमें डिफाइन करोगे टाइमलाइन। टाइमलाइंस आर डिफाइंड। टाइमलाइन डिफाइन होने के बाद आप वहां डिफाइन करोगे कि विच टीम्स आर रिक्वायर्ड। लाइक आपको कौन कौन सी टीम्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज फ्रंट एंड है तो आपको JS के डेवलपर्स चाहिए, जेंगो के चाहिए, जिस पे भी आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं वो टीम्स डिफाइन होंगी, यानी डेव टीम, QA टीम। क्योंकि एक कंपनी में एक से ज्यादा टाइप के टीमें हो सकती हैं। जैसे डेवलपमेंट टीम में हो सकता है हमारे पास जेंगो की टीम हो, हमारे पास Node.js की टीम हो, हमारे पास जावा की टीम हो। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारा फ्रंट एंड किस में बनेगा, बैक एंड किस में होगा, कौन कौन सी टीम्स की हमें रिक्वायरमेंट है, क्लाउड टीम में कितने लोग चाहिए, पूरा एक बजट वगैरह सब डिफाइन होगा। ठीक है, डिजाइनर कौन कौन से चाहिए हमारे पास। जब ये सब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड स्टेप हमारा आएगा डिजाइनिंग। डिजाइनिंग मीन्स यहाँ पर हम UI डिजाइन करेंगे। ठीक है, कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है वो डिजाइन करेंगे। ठीक है, और डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, कोडर्स विल राइट द कोड। जो भी लैंग्वेज है बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज। So coders will write the code and themselves test it on their system, और अपने सिस्टम पे वो टेस्ट कर लेंगे कि चल रहा है कि नहीं और कितना हमने अचीव कर लिया। ये पार्ट डेवलपमेंट। अब जैसे कि वो सिर्फ कोड ही नहीं लिखते, जैसे कि ऑथेंटिकेशन करना, ऑथेंटिकेशन विद अदर सर्विसेज, DB, प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी, ये सब डिजाइन करेंगे वो भी। डेवलपमेंट के बाद आपका स्टेप स्टार्ट हो जाएगा टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा कि ऐप फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट। ये चेक किया जाएगा, और परफॉर्मेंस कैसी है हमारे एप्लीकेशन की, सिक्योरिटी कैसी है हमारे एप्लीकेशन की, एंड यूजेबिलिटी कितनी है, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर टेस्ट की जाती है। जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल गो विद डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब रिलीज द एप्लीकेशन। अब रिलीज करने से पहले ऐसा नहीं है कि हमने बस अब सर्वर पे चलाया और सर्वर पे चलाने के बाद हमने उस यूजर को पकड़ा दिया कि ये लीजिए आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया। उससे पहले डेवलपर्स को हम लोग एक इन्वायरमेंट बनाकर देंगे। तो रिलीज द एप्लीकेशन टू डेव इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट्स मींस इन्वायरमेंट ऑन विच dev will check and validates all features। ठीक है, डेवलपर्स ने जो भी डिजाइन किया उनके लिए एक एनवायरनमेंट सेटअप करके देंगे, एक प्रोटोटाइप बोल सकते हो, एक मिनी सर्वर या एक मिनी एनवायरनमेंट जहां पर वो एप्लीकेशंस चेक करते हैं कि एप्लीकेशन जो भी हमने डिजाइन किया वो ठीक ठाक वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसा हमने बनाया है वैसा ही दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद से आप सेम एप्लीकेशन को रिलीज द ऐप टू QA एनवायरनमेंट।
QA मीन्स जो आपकी टेस्टिंग टीम है उसके लिए भी आप एक इन्वायरमेंट बनाओगे और उस पर भी डिप्लॉय करोगे। इन्वायरमेंट का मतलब उनके लिए भी आपने वो वेबसाइट चला के एक जगह पे दे दी है, वो उस पर टेस्टिंग करेंगे। सो इन्वायरमेंट ऑन विच टेस्टिंग टीम विल टेस्ट द एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऊपर ये कोड की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है, कोड में सिक्योरिटी प्रॉपर है कि नहीं, कोड की परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डिप्लॉयमेंट होने के बाद, मतलब उन्होंने वेबसाइट को एक सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया है और वहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, सिक्योरिटी वाइज कैसी है, ऐसा तो नहीं है कि डेटाबेस के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे कोई लूप होल है। तो ये सब चीज़ें ये लोग टेस्ट करेंगे, तो उनके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देते हैं। फाइनली क्या होगा कि आप इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दोगे। सो इन्वायरमेंट वेयर एंड यूजर्स यानी कि कस्टमर के जो यूजर्स हैं, अभिषेक के जो एक्चुअल यूजर्स हैं, अभिषेक को वेबसाइट चाहिए थी और अभिषेक के एक्चुअल यूजर्स इसको यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फाइनली मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी। मॉनिटरिंग मीन्स यू विल कीप एन आई कि कैसा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो ऑल अपडेट्स all performance will be monitored over a time। और लास्ट में आप उनको पूछ लोगे कि आपको सपोर्ट चाहिए या आपके पास कोई अगर टेक्निकल बंदा है तो उसको वो लोग पूरा क्रिएटिविटी प्रोवाइड करा देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देते हैं एंड देन वो उसको मैनेज करते हैं। तो एक एप्लीकेशन एक्चुअल में इतने फेसों से पास होगा और तब जाके वो डिज़ाइन होगा।